हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तो अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा और क्लास के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पे भी वही सब बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे जो टाइम एंड डिस्टेंस में देखे थे, जैसे दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। इसके अलावा कुछ और चीज़ यहाँ पे हम लोगों को समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो नाव और धारा दोनों होगी, तो नाव की चाल को हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे बी से। बी फॉर क्या होता है? बी फॉर होता है बोट यानी कि नाव। तो नाव की चाल को किससे दर्शाना है? नाव की चाल को बी से दर्शाना है। तो जब भी हम बी लिखे तो आप समझ जाइएगा कि नाव की चाल को यहाँ पे लिखा गया है, शांत जल में नाव की चाल। धारा की चाल को हम लोग किससे दर्शाएंगे? एस से दर्शाएंगे। धारा की चाल एस फॉर क्या होता है? स्ट्रीम। जब भी हम एस लिखिए आप समझ जाइएगा कि क्या लिखा गया है यहाँ पे? धारा की चाल को। अच्छा, एक चीज और जानिए, धारा की दिशा में क्या होगा? धारा के दिशा में नाव का चाल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? जितना धारा का चाल होगा। जैसे नाव का चाल अगर बी है और धारा का चाल अगर एस है, तो धारा के दिशा में नाव का चाल बी प्लस क्या हो जाएगा? बी प्लस एस हो जाएगा, यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल। जैसे मान लीजिए कि नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर धारा का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के दिशा में नाव का चाल क्या होगा? 18 प्लस 2 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी नदी में अगर धारा चल रही है तो धारा क्या करेगा? नाव की स्पीड को उतना ही बढ़ा देगा जितना धारा का चाल होगा, यदि हम नाव को धारा की दिशा में चलाए। और अगर नाव को धारा के विपरीत में चलाएंगे तो नाव के चाल को उतना ही घटा देगा जितना धारा का चाल होगा। ये तो फिजिक्स है ना। चलिए, तो इस वजह से क्या लिखे हैं कि धारा के दिशा में नाव का चाल क्या होगा? नाव का चाल प्लस धारा का चाल। और अगर धारा के विपरीत नाव की चाल पूछा जाए तो क्या करेंगे? नाव के चाल में से हमें धारा के चाल को क्या करना है? घटा लेना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाव का जो चाल होगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा ज़्यादा होगा धारा के चाल से, तभी तो हम नाव को चला पाएंगे ना। अगर नाव का चाल जो है वह धारा के चाल से कम हो, यानी धारा का ही चाल ज़्यादा हो जाए, तो फिर उस प्रवाह में उस नदी में जो है वह नाव नहीं चल पाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नाव की चाल को हम किससे दर्शाएंगे? बी से दर्शाएंगे। बी फॉर क्या होता है? बोट। धारा की चाल को एस से दर्शाएंगे। धारा के दिशा में नाव का चाल बी प्लस एस यानी बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगा। धारा के विपरीत नाव की चाल बी माइनस एस यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा। और कुछ बात यहाँ पे समझ लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन में जो है वह धारा के दिशा में नाव की चाल दे दे, यानी बी प्लस एस का वैल्यू दे दे, मान लेते हैं कि इसका मान दे दिया एक्स, और धारा के विपरीत नाव का चाल दे दिया, यानी बी माइनस इसका भी मान दे दिया और इसका मान मान लीजिए वाई दे दिया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर धारा के दिशा में नाव का चाल यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई जेड कुछ भी, और धारा के विपरीत भी नाव का चाल दे रखा है, और इस दोनों के हेल्प से अगर आपको निकालना पड़े कि नाव का चाल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास b प्लस एस का मान और b माइनस एस का मान है और तब b का मान पूछा जाए, तो हम इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, यानी x प्लस वाई बाई 2। और अगर धारा का चाल यानी s का मान पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? दोनों को घटा करके 2 से भाग, यानी कि x माइनस वाई बाई क्या करेंगे? x माइनस वाई बाई 2 करेंगे। यह चीज़ जो है और लीनियर इक्वेशन में भी हम आपको बताए होंगे। जैसे मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन में ना x प्लस वाई का मान आपका दे रखा हो 8, ठीक है, और x माइनस वाई का मान जो है वो आपका 2 दे रखा हो, और आपसे x का मान पूछा जाए, x का मान, तो हम क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। तो 8 और 2 10, 10 बट्टा 2 कितना आ जाएगा? 5, डायरेक्ट मान निकलेगा। और y का मान अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 8 में से 2 घटाइए 6, 6 में 2 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए x की जगह 5, y की जगह 3 रख के देखिए इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो कभी भी इस तरीके से अगर इक्वेशन आए तो प्लस वाला का मान पूछे, जो दोनों जगह प्लस में है उसका मान पूछे, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। और अगर माइनस वाला का, दोनों में से एक जगह जो माइनस में होगा उसका मान पूछे, तो दोनों को घटा करके 2 से भाग करते हैं। तो इसी वजह से क्या है यहाँ पे कि अगर कभी भी हमारे पास धारा के दिशा में नाव का चाल पता हो, यानी बी प्लस इसका मान पता हो, और धारा के विपरीत नाव का चाल पता हो, यानी बी माइनस इसका मान पता हो, और तब हम लोगों से बी का मान पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे? इस दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग। नाव का चाल देखिए, नाव का चाल अधिक होता है ना, तो बड़ा वाला का वैल्यू पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और धारा का चाल तो कम होता है, तो धारा का चाल पूछा जाएगा तो दोनों को घटा करके क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। एक बार फिर से हम इस बात को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर आधारित पूरा का पूरा आपका क्या है? टॉपिक है।
नाव की चाल को हम किससे दर्शाएंगे? बी से। शांत जल में नाव की चाल बोले, है ना, शांत जल में कोई व्यक्ति तैर रहा हो उसका चाल हो, कोई स्टीमर हो उसका चाल हो, सबके चाल को हम लोग किससे दर्शाएंगे? बी से दर्शाएंगे। धारा की चाल, धारा यानी कि प्रवाह की चाल, कभी कभी धारा बोलेगा कभी प्रवाह बोलेगा, उसके चाल को हम लोग, है ना, पानी की चाल को हम लोग किससे दर्शाएंगे? एस से दर्शाएंगे। अगर धारा के दिशा में नाव की चाल हमें निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे? नाव के चाल में बस धारा के चाल को जोड़ देंगे। धारा के दिशा में जाने पर क्या होता है? धारा के दिशा में जाने पर नाव का चाल उतना ही बढ़ जाएगा जितना धारा का चाल होगा, और धारा के विपरीत में जाने पर क्या होगा? नाव का चाल जो है उतना ही घटेगा जितना धारा का चाल होगा। तो धारा के विपरीत नाव की चाल बी माइनस क्या होगा? एस। बी मतलब नाव की चाल, एस मतलब धारा की चाल। ठीक है, बहुत बेसिक सा बात है। आगे चलिए, अगर क्वेश्चन में कभी यह दोनों दे रखा हो, नाव धारा के दिशा में नाव का चाल यानी बी प्लस एस का मान दे दिया, धारा के विपरीत नाव का चाल बी माइनस एस का मान दे दिया, और तब आपसे नाव का चाल पूछे, हम क्या करेंगे? इस दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे। और धारा का चाल पूछ ले तो हम क्या करेंगे? इस दोनों वैल्यू को, इस दोनों को घटा करके 2 से भाग कर लेंगे। आप इक्वेशन के हिसाब से भी इसको सोल्व करिएगा तो वही मान आएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लें। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आपको दूरी निकालना हो तो आप करिए चाल गुने समय। अगर समय निकालना पड़े तो दूरी बट्टा क्या करना है? दूरी बट्टा चाल करना है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, बोला है शांत जल में एक नाव की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई शांत जल में नाव की चाल कितना है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव का चाल है। ठीक है, और बोला है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझिएगा, बस क्वेश्चन को समझना है, सोल्व करने में समय नहीं लगेगा, केवल अगर आप समझ जाते हैं तो। अब क्या बोला है हम लोगों से? धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय? क्या पूछा है हम लोगों से? समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना तय करना है? 68 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इस दूरी को तय करने में कितना समय? तो दूरी बट्टा क्या लिखेंगे? चाल। अब चाल हमें क्या करना होगा? बोला है धारा के प्रतिकूल, तो धारा के विपरीत नाव का चाल क्या होगा? नाव के चाल में से धारा के चाल को घटा लीजिए। 13 में से 4 घटाइएगा, कितना होगा? 9, यानी धारा के प्रतिकूल नाव का चाल 9। इसका मतलब है कि हमें 68 किलोमीटर की दूरी इस चाल से तय करनी है। तो दूरी बट्टा चाल क्या हो जाएगा? समय। काटे इसको, 9 से काटिएगा, 9 सते 63, क्या बच जाएगा? 1 जो बचेगा उसको ऊपर लिखिए, और नीचे में जिससे भाग करते हैं उसी को लिखते हैं। तो 7 सही 1/9 घंटा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, जो केवल क्वेश्चन को देख करके आप बता सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें करने का हमें ज़रूरत नहीं था। नाव का चाल कितना है? नाव का चाल देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि शांत जल में एक नाव का चाल है 13। 13 क्या है? नाव की चाल यानी कि बी का वैल्यू। धारा का चाल कितना दे रखा है? धारा का चाल है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए कि धारा के दिशा में नाव का चाल क्या हो जाता? 13 और 4 17। धारा के विपरीत नाव का चाल क्या होगा? नाव के चाल में से धारा के चाल को घटा लिए। अब हम लोगों से यह पूछा गया है कि धारा के प्रतिकूल इस दूरी को तय करने में कितना समय? दूरी तय करने में क्या समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी इतना तय करना है। चाल क्या है? धारा के विपरीत चाल यही है। पूछा यह जाता कि धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय, यानी 68 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में चाल क्या होगा? 13 और 4 17, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। काटे इसको, 17 चौके 68, यानी 4 घंटा का समय कब लगता? जब धारा के दिशा में हम नाव को चलाते। धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में 4 घंटा, लेकिन चूंकि पूछा है धारा के विपरीत, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 7 सही 1/9। देखिए यहाँ पे यूनिट हम लोग, यूनिट हमारा क्या है? अंडरस्टूड है। देखिए दूरी किलोमीटर में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। जब यूनिट डिफरेंट होगा वहां पे हम लोग सोचेंगे। आइए एक दो और बेसिक क्वेश्चन पहले देखते हैं। अगला देखिए क्या है, एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जलधारा की चाल है, यानी यह क्या है? आपका स्ट्रीम है, आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और स्थिर जल में एक आदमी की चाल, देखिए आदमी का चाल मतलब कि नाव का चाल कितना है आपका? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला क्या है क्वेश्चन में? धारा के दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी के द्वारा कितना समय लगेगा? ये समय लगेगा ना, कितनी दूरी तय करने में? 37 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो इतनी दूरी हमें तय करवानी है। समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। कितनी दूरी तय करवानी है? 37 किलोमीटर। चाल क्या रहना है? तो बोला है धारा के दिशा में, तो आप बताइए कि नाव का चाल तो आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ दे रखा है ना।
आदमी का चाल या नाव का चाल एक ही बात है। और धारा का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में नाव का चाल क्या होगा? 6 और 3 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 37 किलोमीटर की दूरी हमें क्या करना है? इस चाल से तय करवाना है। तो दूरी बट्टा चाल समय हो जाएगा। सोल्व करिए इसको, 9 से काटिए, 9 चौके 36। कितना बार में कटेगा आपका? 4 बार में। तो 9 चौके 36, शेष क्या बच रहा है? 1। इसको ऊपर लिखिए। इतना घंटा आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। 4 सही 1/9, 4 सही 1/9 यानी कि विकल्प सी। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। बोला है 37 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 37 हम लिख दिए। अब 37 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करनी है? तो नाव का चाल है 6 और धारा का चाल है 3, और इसको जो है धारा के दिशा में इस दूरी को तय करवानी है। तो धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगा? 6 और 3 9, यानी इस दूरी को इस चाल से तय करने में कितना समय, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। बस बेसिक बात अगर आप समझते हैं तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। आगे चलिए, यहाँ देखिए, बोला है शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। शांत जल में नाव की चाल क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस शांत जल में नाव का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल कितना है? धारा का चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या है? यह आपका शांत जल में नाव का चाल, यानी इसको बी से दर्शाएंगे। और यह क्या है? धारा का चाल, इसको एस से दर्शाएंगे। सवाल क्या पूछा है कि प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी। देखिए, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, यह बताना है। यानी धारा के अनुकूल 5 मिनट में कितना दूरी और धारा के प्रतिकूल 5 मिनट में कितना दूरी। क्या पूछा गया है? दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। पहले हमें क्या बताना है? धारा के अनुकूल। आप एक बात बताइए कि नाव का चाल है 30, धारा का चाल है 6, तो धारा की दिशा में नाव का चाल कितना हो जाएगा? 30 और 6 36 हो जाएगा। धारा की दिशा में नाव का चाल 36। अच्छा, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस चाल से 5 मिनट में कितना दूरी? तो 5 मिनट को आवर में बदल लीजिए। 5/60 आवर में कितना दूरी? तो चाल गुना समय कर दिए, यहाँ से आपका दूरी 1 निकल जाएगा। फिर देखिए, फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल देखिए चाल क्या होगा? नाव के चाल में से धारा के चाल को घटाइए, यानी कि 24। इस चाल से 5 मिनट में कितना दूरी ना, दूरी पूछा है ना, तो चाल गुना क्या करेंगे? समय करेंगे। और समय में 60 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समय किस रूप में दिया है? मिनट के रूप में। तो 5 मिनट है, इसको आप आवर में तो बदलोगे ना, तो क्या लिखोगे? 5/60 आवर लिखोगे। यानी हम लोगों से पूछा गया है कि 5/60 घंटा में कितना दूरी। तो दूरी पूछा है तो चाल गुना समय। चाल यहाँ किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है, इसको छोड़ दिए। समय मिनट के रूप में दिया था, समय को हम आवर में बदल लिए। समय अगर मिनट के रूप में रहे, उसको आवर में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। बस अब इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए कितना हो जाएगा। 5 से इसको काटिएगा 12 बार में कट जाएगा, और 12 से इसको काटिएगा 3 बार में कट जाएगा। यानी कि धारा के अनुकूल 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा 5 घंटे में। इसको काटिए, 5 से काटिएगा 12 बार में कट जाएगा, और 12 से काटिएगा 12 दूना 24, यानी कि धारा के प्रतिकूल 5 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 किलोमीटर और इसके अलावा 2 किलोमीटर। यही तो हमें बताना था, है ना। 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, यानी विकल्प ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे। नाव की गति दे रखा है 30, धारा का गति है 6, धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर के चाल से 5 मिनट में कितना दूरी, हम यहाँ पे निकाल लिए। धारा के प्रतिकूल नाव का चाल क्या होगा? 30 - 6 यानी कि 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर के चाल से 5 मिनट यानी 5/60 घंटा में कितना दूरी, दोनों निकाल लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिएगा यहाँ पे क्या है। बोला है एक नाव धारा के प्रतिकूल शहर पी से क्यू के तरफ जाती है, फिर वह धारा के अनुकूल शहर से पी की ओर लौटती है। यानी पी से क्यू के तरफ जाता है और फिर क्यू से पी के तरफ वापस लौटता है। बोला है शांत जल में नाव की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई शांत जल में नाव का चाल कितना है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में नाव का चाल, यह बोट का स्पीड दे रखा है। और धारा का चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? बोला है कि शहर पी से क्यू तक जाने में, शहर पी से लेकर के क्यू तक जाने में और क्यू से पी तक वापस लौटने में धारा के अनुकूल शहर पी से धारा के अनुकूल शहर पी की ओर लौटती है।
अच्छा, यहाँ पे बोला है P से Q तक जाती है धारा के प्रतिकूल और फिर वापस लौटती है धारा के दिशा में। आप एक बात बताइए कि P से Q तक दूरी है, धारा के प्रतिकूल जाने में स्पीड क्या होगा? 35 - 5 यानी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह P से Q तक जाती है और फिर क्या करती है? धारा के विपरीत वापस लौटती है, यानी इसी दूरी को 35 + 5 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से वापस लौटती है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्वेश्चन में देखिए बोल रखा है कि P से Q तक जाती है और फिर धारा के प्रतिकूल P से Q तक जाती है और धारा के अनुकूल P से Q की ओर। अच्छा, प्रतिकूल, पहले प्रतिकूल बोला है ना, धारा के प्रतिकूल P से Q, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल चाल बताइए। तो नाव का चाल 35 है, धारा का 5 है, तो धारा के विपरीत इसका चाल 35 - 5 यानी 30 हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से P से Q तक जाती है और धारा के अनुकूल लौटती है, यानी यहाँ से यहाँ तक लौटती है किस चाल से? नाव का चाल 35 है, धारा का 5 यानी 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से। हमें क्या पूछा है? कुल यात्रा में नाव का औसत चाल। तो हमने आपको औसत चाल निकालना सिखाया है टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। जब किसी समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा में औसत चाल क्या होता है? पूरे यात्रा में जो औसत चाल होता है, जिसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं, वह हो जाता है आपका 2xy बट्टा x प्लस वाई। क्या होता है? 2xy बट्टा x प्लस वाई। यहाँ x के जगह पहला स्पीड, y के जगह दूसरा स्पीड। तो 2 गुने जाने वक्त स्पीड क्या है? 30 और आने वक्त स्पीड क्या है? 40। तो 2 गुना 30 गुना 40 और बट्टा 30 प्लस क्या लिखेंगे हम? 30 प्लस 40 लिखेंगे। सोल्व करिए इसको। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुना 30 गुना 40 और नीचे में क्या वैल्यू आ जाएगा? 30 प्लस 40 70। काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 30 दूना 60 चौके कितना होगा? 60 चौके 240। 240 बट्टा कितना? 240 बट्टा 7। 7 से भाग करिए इसमें, 7 या 21 हो जाएगा, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28 पॉइंट, 2 बचेगा, पॉइंट देंगे तो 2 पे 0 20, 7 दूना 14, 6 बचेगा 60, 7 अठे 56, 34.28, 34.28 यानी कि विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 7 या 21, 3 30, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14, ठीक है, 34.28 किलोमीटर पर आवर। यह क्या हो जाएगा? औसत चाल। जब किसी निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा में औसत चाल क्या होगा? पूरे यात्रा में औसत चाल 2xy बट्टा x प्लस वाई होता है। यह बात हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर पढ़े थे। इसके अलावा भी हम आपको बताए थे कि 3 समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा में औसत चाल 3xyz बट्टा xy प्लस yz प्लस zx होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि P से Q तक की दूरी को धारा के प्रतिकूल जाता है और Q से P तक वापस धारा के अनुकूल लौटता है। मतलब एक समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया गया। धारा के प्रतिकूल जाने का मतलब है कि 35 - 5 30 की स्पीड से गया होगा और धारा के अनुकूल लौटने का मतलब है 40 की स्पीड से लौटा है। तो अगर किसी दूरी को 30 की स्पीड से जाए और 40 की स्पीड से वापस लौटे तो पूरे यात्रा में औसत चाल क्या होगा? 2xy बट्टा x प्लस वाई। आगे चलिए, अगला बोला है शांत जल में एक नाव की गति है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए धारा का गति नहीं है, धारा का गति जो है हमें पता नहीं है, धारा का गति हमें इस क्वेश्चन में बताना है। नाव का गति कितना है? 11। गौर से देखिएगा, नाव का गति कितना है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का गति नहीं पता है तो धारा की गति को हम एस से डिनोट करते हैं। सवाल में क्या बोला है? धारा के प्रतिकूल 2 घंटा, तो धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या होगा? 11 माइनस एस, यही तो होगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो इस चाल से 2 घंटा में कितना दूरी? तो चाल गुना समय, यही दूरी होगा। जबकि दूरी इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? दूरी कितना तय करता है? 19 किलोमीटर। रिपीट कर रहे हैं, अपनी बात को ध्यान से समझिएगा। नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का गति पूछा है तो धारा का गति हम एस मान लिए, ठीक है। अब धारा के विपरीत गति क्या होगा? नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अब इस चाल से 2 घंटा में 19 किलोमीटर की दूरी, तो चाल गुना समय क्या निकल जाएगा? दूरी। इस चाल से इतने समय में कितना दूरी? तो चाल गुना समय दूरी, और दूरी क्वेश्चन में दे रखा है 19। सोल्व करिए, 2 से गुना करिएगा तो यहाँ 22 और माइनस क्या हो जाएगा? -2s हो जाएगा, बराबर इधर आपका 19 होगा। 19 इधर आके 22 में से घटेगा तो 3 हो जाएगा, बराबर -2s है, बराबर किधर जाएगा? तो प्लस का 2s हो जाएगा। 2 से गुना में इधर आएगा तो भाग में काटेंगे 3 को, 1.5 टाइम्स कटेगा, यानी 1.5 किसका मान होगा? आपका एस का मान होगा।
एस यानी कि धारा की गति, धारा की गति को ही हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो धारा की गति यहाँ पे 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? बस वही कॉन्सेप्ट का यूज हर जगह हम लोग कर रहे हैं। नाव की चाल को बी से दर्शाना है, धारा की चाल को एस से दर्शाना है। धारा के दिशा में नाव की चाल पूछे, इसका मतलब बी प्लस एस कर देंगे। धारा के विपरीत नाव का चाल यानी बी माइनस एस कर देना है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए क्या बोला है। शांत जल में नाव की गति है 20 किलोमीटर पर आवर। यह आपका नाव का गति है शांत जल में, इसको किससे डिनोट करेंगे? बी से। बोला है धारा के साथ 364 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर विपरीत दिशा में अपने शुरुआती बिंदु पे आ जाती है। पूरे यात्रा में लिया गया समय कितना है? 40 घंटा है। तो धारा की गति क्या होगी? सवाल में क्या बोला है कि 364 किलोमीटर जो है नाव क्या करता है? धारा के दिशा में यात्रा करता है। नाव धारा के साथ यानी धारा की दिशा में 364 किलोमीटर। तो आप एक चीज देखिए कि 364 किलोमीटर की यात्रा करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो अगर नाव 364 किलोमीटर की दूरी तय करता है, समय लगेगा, तो समय कैसे निकालते हैं? दूरी बट्टा चाल। 364 किलोमीटर की दूरी अगर धारा के साथ नाव चले तो नाव का चाल है 20 और धारा का चाल यहाँ पे नहीं मालूम है, तो इसको हम मान लेते हैं एस। धारा की चाल को एस मान लेते हैं। तो नाव का चाल प्लस धारा का चाल क्या होगा? 20 प्लस एस। तो इस दूरी को इस चाल से तय किया जाए तो कितना समय? दूरी बट्टा चाल, यही समय। फिर क्या करता है? इसी दूरी को वापस लौटता है, यानी 364 किलोमीटर की दूरी को अगर धारा के विपरीत तय किया जाए तो नाव का चाल है 20, धारा का चाल क्या है? एस है। तो दूरी यहाँ पे देख लीजिए, इस दूरी को इस चाल से तय करने में कितना समय? दूरी बट्टा चाल, यही समय। और कुल मिला के जो समय लगता है यानी जाने प्लस आने में मिला करके वह कितना है? वह आपका 40 घंटा है। तो यहाँ पे हम 40 लिख दिए। रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा। शांत जल में एक नाव का चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव का चाल क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि नाव का स्पीड हमें पता है। बोला क्या है? धारा के साथ 364 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर विपरीत दिशा में अपने शुरुआती बिंदु पे आ जाती है। यात्रा में लिया गया समय 40 घंटा, यानी 364 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में और फिर उसी दूरी को वापस लौटने में, यानी कि 364 किलोमीटर की दूरी वापस लौटने में, मतलब धारा के विपरीत लौटने में। अगर यह बात नहीं भी बोलता तो भी अंडरस्टूड होता कि अगर कभी भी कोई नाव धारा के दिशा में गई है तो वापस धारा के विपरीत ही लौटेगी, और अगर धारा के विपरीत में गई है तो वापस धारा के दिशा में ही लौटेगी। जैसे मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं, किसी भी बिंदु पे आप अपने घर से मान लीजिए कहीं कोचिंग जा रहे हैं, तो कोचिंग जाने वक्त अगर आपको चढ़ना पड़ रहा है, चढ़ाई है, तो आने वक्त क्या होगा? ढलान आपको मिलेगा। और अगर जाने वक्त ढलान है तो फिर आने वक्त क्या मिलना है? चढ़ाई मिलना है। तो वही चीज़, जब भी क्वेश्चन में जाने आने की बात करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि धारा के दिशा में गई है, इसका मतलब लौटाएंगे उसको धारा के विपरीत। क्वेश्चन में लिखा रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर गई है धारा के विपरीत तो लौटेगा धारा के दिशा में, मतलब एक तरफ धारा के दिशा में तो दूसरे तरफ धारा के विपरीत। तो 364 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में कितना समय लगेगा? तो समय कैसे निकालेंगे? दूरी बट्टा चाल। तो धारा के दिशा में चाल कैसे निकालेंगे? नाव का चाल 20 है, धारा का चाल हम एस मान लिए, तो धारा के दिशा में नाव का चाल 20 प्लस एस और धारा के विपरीत नाव का चाल 20 माइनस एस। तो इस दूरी को इस चाल से इतना समय, इस दूरी को फिर वापस लौटने में इतना समय, कुल मिला के समय कितना? 40। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे हम लोग। जो अपना आंसर निकालेंगे वह कैसे निकालेंगे? बाई ऑप्शन निकालेंगे, क्योंकि इसको जब आप सोल्व करने जाइएगा ना तो यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आएगा और फिर वहाँ से सॉल्यूशन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो हमसे चूंकि धारा का चाल पूछा है तो ऑप्शन में धारा का ही चाल होगा। तो आप देखिए कि एस के जगह कौन सी ऑप्शन को रखने पर एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाता है। तो बारी बारी से रखेंगे। अगर 10 को रखिएगा तो 20 और 10 30, 30 इसको काटेगा ही नहीं। 30 क्या 364 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो जब नहीं काटेगा वहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन होने का चांसेस बहुत कम है। तो हम ऐसे नंबर को चुनेंगे जिसको इसके स्थान पर रखने पर इसको भी काटे, इसको भी काटे, तब जाकर के इसका वैल्यू इतना आने का चांसेज है। ठीक है, तो 6 रख के देखिए, 20 और 6 26, 26 से 364 को काटिए। 364 को कितना से काटेंगे हम? 26 से काटेंगे। कितना आएगा देखिए, 26 से काटिए इसको, 26 से कम 26 होगा, 10 बचेगा, 26 चौके 14 आ जाएगा। और फिर 364 बट्टा इधर देख लीजिए, यहाँ 20 माइनस 6, ऑप्शन से अगर हम 6 लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन से अगर ऑप्शन नंबर डी कितना लेते हैं? 6 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 20 माइनस 6 14, 14 से इसको काट के देखिए, 14 दूना 28, 8 बचेगा, 14 छक्के 84,
26 और 14 40, इधर LHS बराबर RHS आपका आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे, क्योंकि ऑप्शन का हेल्प नहीं लीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले सवाल में चलिए देखिए क्या है, बोला है एक नाव की स्थिर जल में चाल है 12 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में नाव का चाल इतना, धारा का चाल है यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति नाव नाव के धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जा करके और धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है, पूरे यात्रा में कितना समय लगेगा बताइए। बोला क्या है कि 135 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया है, नाव का चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल क्या है 3 किलोमीटर। यह नाव का चाल है और यह धारा का चाल है। सवाल में क्या बोला है, बोला यह है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 135 किलोमीटर, आप बताइए कि 135 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 135 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल अगर तय करे तो 12 माइनस 3 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलेगा। 135 किलोमीटर की दूरी को अगर इस चाल से तय करे तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लग जाएगा। और फिर इसी 135 किलोमीटर की दूरी को अगर धारा के दिशा में तय करे तो धारा के दिशा में चाल क्या होगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार इस दूरी को इस चाल से तय करता है धारा के प्रतिकूल तो इतना समय, और फिर अगली बार इसी दूरी को इस चाल से तय करता है, मतलब वापस लौटेगा तो इस दूरी में चाल तो यही हो जाएगा, क्योंकि वापस लौटता है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में चाल इतना होगा। तो जाने में इतना समय, आने में इतना समय, कुल मिला के कितना समय जोड़ लेंगे। सोल्व करिए इसको, 9 से काटेंगे यह 15 बार में कट जाएगा, 15 से काटेंगे यह 9 बार में कट जाएगा, 15 प्लस 9 कितना होगा 24। तो 24 घंटा आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा 24 घंटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, अगला देखिए क्या है। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 6 घंटे। देखिए प्रतिकूल जो है 24 किलोमीटर की दूरी, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है 6 घंटा। तो दूरी बट्टा समय चाल, और धारा के प्रतिकूल यह चाल है यानी कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल, यही तो होगा। धारा के प्रतिकूल चाल कितना निकला 4 किलोमीटर पर आवर, और धारा के दिशा में इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है 36/6 यानी कि 6 घंटे का समय लगता है। धारा के दिशा में इस दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय। रिपीट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए बोला क्या है, सवाल में रिपीट कर रहे हैं, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रत्येक दशा में 6 घंटे, यानी 24 किलोमीटर की दूरी भी तय करने में 6 घंटा और 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी 6 घंटा का समय लगता है। दोनों केस में 6 घंटा का समय क्यों लगता है, क्योंकि 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा के विपरीत। तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय इतना, तो दूरी बट्टा समय चाल, और यह जो चाल है वह क्या है धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल धारा के विपरीत चाल क्या होता है B-S होता है। और फिर 36 किलोमीटर की दूरी को इसी समय में तय करता है, तो दूरी बट्टा समय यह होगा चाल, और यह चाल क्या है, यह धारा के अनुकूल हो जाएगा। और हमने आपको एक चीज अभी जस्ट बताया है कि धारा के दिशा में नाव का चाल पता हो, धारा के विपरीत नाव का चाल पता हो, यानी B+S और B-S दोनों का मान पता हो, और तब आपसे धारा का चाल, देखिए माइनस वाला का धारा का चाल पूछा जाए तो क्या करेंगे, दोनों को घटा करके 2 से भाग, तो 6 - 4 बट्टा क्या करेंगे 2 करेंगे, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर, यही आपका धारा का स्पीड हो जाएगा। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही बनेगा, है ना। देखिए हमेशा बड़ा वाला, देखिए B+S है ना, तो इसमें से इसको घटाइएगा, जो B+S का मान होगा उसमें से B-S के मान को घटाएंगे, और जब जोड़ना होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको क्या कहा था कि अगर कभी भी x + y, यानी मान लीजिए A + B का मान क्वेश्चन में दे रखा है 24 और A - B का मान जो है आपका दे रखा है 6, अगर आपसे B का मान पूछा जाए तो क्या करिएगा, B का मान निकालने के लिए A + B के मान में से हम A - B के मान को घटा करके 2 से भाग करेंगे, यानी इस दोनों को घटा करके 2 से भाग, जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटा वाला को घटा करके 2 से भाग। और अगर A का मान जो दोनों जगह प्लस में है उसका मान पूछा जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो हमारे पास B-S है, B+S है, S का मान पूछा है यानी कि 1 माइनस वाला का, तो घटा करके 2 से भाग, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव का चाल पूछता तो 6 - 4 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। ठीक है, चलिए
बढ़ेंगे अगले सवाल में। यहाँ देखिए क्या बोला है, अर्जुन धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटा, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटा। तो हमें क्या बताना है, शांत जल में उसकी चाल बताना है। इस क्वेश्चन में आपका एरर है। आइए इस वाले क्वेश्चन को सुधारते हैं। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा धारा के प्रतिकूल, क्या होगा, धारा के प्रतिकूल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल। यहाँ पे क्या होगा, धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, और यहाँ पे क्या होगा, धारा के अनुकूल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा इस वाले में ही एरर था। बोला है अर्जुन धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटा। आप बताओ कि 40 किलोमीटर तैरने में कितना घंटा, 5 घंटा। तो इस दूरी को इतने समय में, तो दूरी बटा समय चाल, और यह चाल कैसा है, धारा के प्रतिकूल यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम, यही तो है। तो बोट माइनस स्ट्रीम का वैल्यू कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला है धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटा, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर इतनी दूरी तय करने में इतना घंटा। तो दूरी बट्टा समय चाल, और यह चाल क्या है, धारा के अनुकूल है, यानी जब भी धारा के अनुकूल चाल होगा तो बोट प्लस स्ट्रीम करेंगे, कितना है, 12। अब क्या पूछा हम लोगों से, शांत जल में तैरने में उसकी चाल बताइए, यानी शांत जल में नाव का चाल बताना है। तो b प्लस एस और b माइनस एस दोनों पता है, b का मान कैसे निकालेंगे, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, 8 + 12 बट्टा 2, 20 बट्टा 2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। बोला है शांत जल में तैरने में, यानी अर्जुन का स्पीड पूछा है, अर्जुन तैर रहा है मतलब नाव की चाल पूछा है ना। तो नाव का चाल क्या होगा, जब भी आपके पास b प्लस एस और b माइनस एस दोनों का मान होगा, तो b का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, s का मान पूछेगा दोनों को घटा करके 2 से भाग। हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल में चलिए। यहाँ देखिए क्या है, बोला है सुरेश एक नदी की दिशा में, यानी धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी एक लग्जरी नाव के द्वारा 4 घंटा 15 मिनट में। देखिए बोला क्या है, नदी के दिशा में यानी धारा की दिशा में इतनी दूरी इतने समय में। धारा के दिशा में क्या बोला है, 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने समय में, समय है 4 घंटा 15 मिनट। तो 4 घंटा 15 मिनट को कैसे लिखते हैं, 4 सही 15 बट्टा 60, ऐसे लिखते हैं 4 घंटा 15 मिनट। यहाँ देखिए 4 घंटा आवर के रूप में, इसको पूर्णांक के रूप में छोड़िए, और 15 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 15 बट्टा क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। तो इस दूरी को इस चाल से तय करता है, दूरी बट्टा इस दूरी को इतने समय में तय करता है, तो दूरी बट्टा समय चाल, और यह चाल क्या होगा, बोला है नदी के दिशा में। तो धारा की दिशा में यह चाल है, यानी हम लिखेंगे b प्लस एस। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। ऊपर तो 34 है ना, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए 15 से काटिए, 15 चौके 60 होगा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो 1, तो 4 चौके 16 और 1 17 बट्टा 4, तो 17 बट्टा कितना, 17 बट्टा 4 काटिए, 17 दूना 34, नीचे वाला 4 ऊपर जाके 2 में गुना होगा, तो 4 दूना 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा के दिशा में नाव का चाल। फिर क्या बोला, नदी के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 10 मिनट में। 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3 घंटा 10 मिनट में, यानी 3 सही 10 बट्टा 60। ठीक है, 19 किलोमीटर की दूरी, इतनी दूरी इतने समय में, दूरी बट्टा समय चाल, और यह जो चाल है वह क्या है, धारा के विपरीत है। सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर में क्या है 19 से, तो अपने जगह पे रहने दीजिए। पूर्णांक तोड़िए, क्षेत्र इकट्ठा रहे, 19 बट्टा कितना हो जाएगा, 19 बट्टा 6 हो जाएगा। 19 से 19 कैंसिल, बट्टा के नीचे बट्टा में 6 है, 6 कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि धारा के विपरीत चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या बताना है, नदी के प्रवाह की गति। नदी के प्रवाह की गति यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, प्रवाह की गति, इसका मान पूछा है। तो b प्लस एस आपके पास हो, b माइनस एस आपके पास हो, इसका मान पूछे, दोनों को घटा करके 2 से भाग, यानी 8 - 6 बट्टा 2। 8 - 6 कितना होता है, 2 होता है, 2 बट्टा 2 यानी कि 1। स्पीड है इसलिए किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा 1 किलोमीटर पर आवर। सवाल को दोबारा से समझाते, ध्यान से समझिएगा। बोला है नदी के दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 15 मिनट में।
4 घंटा 15 मिनट को हम क्या करेंगे, 4 घंटा को तो पूर्णांक में लिखेंगे, 15 मिनट के लिए 15/60 लिखते हैं। तो 4 सही 15/60, इतनी दूरी इतने समय में, दूरी बट्टा समय चाल, और यह चाल कैसा है, धारा के दिशा में चाल है ना। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटा और वापस लौटने में 24 घंटा लगता है। शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, गौर से देखिएगा। बोला एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटा, धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगाता है, 12 घंटा। ठीक है, और धारा के विपरीत जो है इसी दूरी को तय करने में लगाता है 24 घंटा। गौर से देखिएगा, यह क्या है, समय दे रखा है कि 12 घंटा लगाता है धारा के अनुकूल, और धारा के विपरीत में समय कितना लगाता है, 24। तो समय दे रखा है, इसको हम रेशियो में बदल लिए। अब इसको काट लीजिए, वैल्यू छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब चाल आप निकाल लीजिए, टाइम पता है, स्पीड निकाल लीजिए कि धारा के दिशा में स्पीड क्या होगा। तो चाल का उल्टा जो होता है, समय का उल्टा चाल होता है। समय के रेशियो को उल्टा करिएगा, चाल का रेशियो निकलेगा। 2:2 क्या आ गया, 1 आ गया। यानी धारा के दिशा में नाव का चाल 2, तो धारा के विपरीत नाव का चाल 1। अगर दो व्यक्ति के चाल में 3:4 का अनुपात है, तो उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:3 होगा। दो व्यक्तियों के द्वारा लिए गए समय में 5:3 का अनुपात है, तो उसके चाल का अनुपात 3:5 हो जाएगा। यानी स्पीड के रेशियो का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशियो होता है, और टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो होता है। बोला है एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटा और वापस लौटने में 24 घंटा। धारा के दिशा में किसी दूरी को तय करने में 12 घंटा और विपरीत में 24 घंटा। दूरी वही है, तो किसी निश्चित दूरी को कोई सर्टेन डिस्टेंस के लिए क्या होता है, जो समय का रेशियो होता है उसका उल्टा चाल का रेशियो। अब इसको उल्टा कर दिए, इसके द्वारा इसका जो चाल है उसका रेशियो निकल गया। हमें बताना है शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय। अब गौर से एक चीज देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप बताइए कि धारा के दिशा में स्पीड कितना है, धारा के इस दिशा में स्पीड है 2, तो इस स्पीड से कितना समय लगता है, 12 घंटा। तो 2 × 12 यह हो गया आपका दूरी। धारा के दिशा में नाव का चाल क्या है, रेशियो में 2 है ना, तो धारा की दिशा में चाल है 2 और इस चाल से दूरी तय करने में लगता है 12 घंटा। तो चाल गुने समय यह दूरी हो गया। अब इस दूरी को बोला है कि शांत जल में, तो शांत जल में नाव का चाल बताइए। देखिए B+S का मान आपके पास है, यही तो है, और B-S का मान आपके पास है। तो आपसे अगर हम B का मान पूछे तो नहीं बता सकते हैं, क्या बताइएगा, दोनों को घटा करके 2 से भाग, यानी 2 - 1/2, 2 - 1/2 यानी कि 1/2। तो शांत जल में नाव का चाल हो गया आपका 1/2, यानी इस दूरी को इस चाल से तय करना है। ठीक है, इस दूरी को क्या करना है, इस वाले चाल से तय करना है। 1 सेकंड रुक जाइएगा, नाव का चाल है ना, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ करके, तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब इस दूरी को इस चाल से तय करना है, क्या समय लगेगा, बट्टा में 3/2 लिख दिए। काटिए, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, बाकी को गुना करिए, 4 दूना 8, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16 घंटा हो जाएगा। विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या होगा, 16 घंटा। धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटा, वापस लौटने में यानी धारा के प्रतिकूल 24 घंटा। अब आगे क्या बोला है, तो इसके द्वारा लिए गए समय का रेशियो निकाल दिए, समय का उल्टा चाल हो गया। अब धारा के दिशा में यानी इस चाल से समय लगता है कितना, 12 घंटा, तो दूरी तो यही होगा। या फिर धारा के विपरीत यानी इस चाल से समय लगता है 24 घंटा, तो यहाँ से भी दूरी निकल जाएगा 1 × 24। अब इस दूरी को किस चाल से तय करानी है, तो बोला है शांत जल में। भाई तो यह शांत जल में नाव का चाल नहीं है, धारा के दिशा में है, और यह धारा के विपरीत है। तो धारा के दिशा में धारा के विपरीत नाव का चाल पता हो, तो नाव का चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को धारा के दिशा में प्लस धारा के विपरीत जो नाव का चाल है उसको जोड़ करके 2 से भाग, मतलब इस दूरी को इस चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, हमारा आंसर यह वाला होगा। आगे चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है, 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है, और धारा के प्रतिकूल समान दूरी को 8 घंटे में तय करता है। धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव का चाल बताइए। क्या बोला है, धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटा में, अनुकूल 6 घंटा में और प्रतिकूल 8 घंटा में तय करता है। धारा की गति 3 है। आप देखिए इसमें
नाव की गति को हम b मान लेते हैं। धारा की गति क्या है? धारा की गति 3 है। धारा की गति 3 है, तो धारा की दिशा में नाव का गति b+3 होगा, और धारा के विपरीत नाव का गति b-3 होगा। तो धारा के विपरीत नाव का चाल इतना, धारा के दिशा में नाव का चाल इतना। नाव का चाल नहीं पता है, इसलिए उसको b माने हैं, और हमें अल्टीमेटली नाव का चाल ही इस क्वेश्चन में बताना है। अब चलिए, बोला क्या है? धारा के अनुकूल 6 घंटा, मतलब इस चाल से उस दूरी को तय करने में 6 घंटा, तो चाल गुना समय दूरी हो जाएगा। और इस चाल से उस दूरी को तय करने में 8 घंटा, तो चाल गुना समय दूरी हो जाएगा। दोनों एक ही दूरी है, समय अलग अलग इस वजह से लग रहा है क्योंकि एक धारा के दिशा में, एक धारा के विपरीत। धारा के दिशा में चाल तो यही होगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल। इस चाल से इतना समय, चाल गुना समय दूरी, और इस चाल से इतना समय, चाल गुना समय दूरी। यह दोनों दूरी क्या है? इक्वल दूरी है, वही दो बंदरगाहों के बीच की दूरी। सोल्व इसको आइए हम लोग करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको काटे 2 से, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यह वाला आपका 4 हो जाएगा। बराबर के आमने सामने वैल्यू गुना में हो, कटने वाला होता है तो काटते हैं। 3 से दोनों में गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 3b प्लस कितना, 3 3 9 होगा, बराबर 4 से दोनों में गुना करिए तो 4 से b में गुना करिएगा, 4b माइनस 3 चौके 12, -12 इधर आके 9 में जुटेगा, 21 हो जाएगा। बराबर जंप करता है तो चिन्ह बदलता है, -12 बराबर किधर आएगा? +12, और 3b इधर आके 4b में से घटेगा तो b हो जाएगा। हमें क्या बताना था? नाव की चाल को ही बताना था, b का मान ही बताना था। तो b का मान कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर पर आवर, यानी विकल्प बी आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है। यहाँ बोला यह गया है ना, मान्यता ने धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय की, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगा। 30 मिनट अधिक लगने का मतलब है कि 2.5 घंटा लगता है। शांत पानी में दोनों तरफ का यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? शांत जल में दोनों तरफ के यात्रा करने में कितना समय? देखिए यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, मान्यता ने धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में, ठीक है, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगा। हमें क्या बताना है? शांत पानी में दोनों तरफ की यात्रा करने में कितना समय। गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। धारा के अनुकूल 2 घंटा ना, धारा के अनुकूल समय क्या लगता है? धारा के अनुकूल समय लगता है 2 घंटा, और धारा के प्रतिकूल समय क्या लगता है? धारा के प्रतिकूल समय लगता है आधा घंटा अधिक, यानी कि 2.5 घंटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समय लिखते हैं। धारा के अनुकूल समय 2 घंटा, और धारा के प्रतिकूल समय 2.5 घंटा, यानी कि 5/2। हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? अनुपात में है ना, तो 4:5 हो जाएगा जब हम अनुपात को बैलेंस करेंगे। यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, तो 2 दूना 4, 5/2 में 2 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। या एक तरीका है कि इसके नीचे वाला से इसमें गुना कर दीजिए। रेशियो भिन्न में रहता है तो उसको बैलेंस नहीं समझा जाता है, तो बैलेंस कर दिए। अभी अच्छी पता हो गया। अब हमें क्या करना है? टाइम पता है ना, तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकलेगा? इसका उल्टा, 4:5 है तो 5:4। यहाँ पे देखिए इन दोनों के द्वारा लिए गए समय में 4:5 का अनुपात है, तो इनकी स्पीड का रेशियो 5:4, यानी धारा की दिशा में चाल अगर 5 है तो धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, बोला है कि धारा के अनुकूल 2 घंटा। आप बताइए धारा के अनुकूल स्पीड क्या है? 5। तो धारा के अनुकूल स्पीड 5 है, और इस स्पीड से समय 2 घंटा, तो 5 गुना 2 यही तो दूरी हो जाएगा। 4 गुना समय, धारा के अनुकूल समय 2 घंटा, तो धारा के अनुकूल चाल तो यही है, इस चाल से समय 2 घंटा, तो दूरी इतना हो जाएगा। अब क्या बोला है? बोला है कि शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने में, तो दूरी तो यही है, लेकिन इसके 2 गुना दूरी तय करवानी है, क्योंकि दो तरफा यात्रा करना है। इतना दूर जाना है, फिर इतना दूर आना है, और यह जो यात्रा करवानी है वह शांत पानी में। यानी यहाँ से बताइए कि नाव का स्पीड क्या हो जाएगा। तो देखिए b प्लस एस का मान है हमारे पास, b माइनस एस का मान है। b का मान पूछा, हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, यानी 5 + 4/2, यानी 9/2। तो इस दूरी को हमें इस चाल से तय करनी है, तो इतना समय लग जाएगा। चाल बट्टा दूरी बट्टा चाल, इतना समय लगेगा। सोल्व करिए, 5 दूना 10 दूना 20, नीचे वाला 2 पर जाएगा 40, 40/9 घंटा। तो 40/9 घंटे का समय यहाँ पे लगेगा। अब 40/9 घंटा के लिए क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे अगर इसको लिखे तो 9 चौके 36, 4 घंटा, 4 सही 4/9 घंटा लिख सकते हैं ना।
4 सही क्या लिख सकते हैं, 4/9 घंटा। देखिए 9 चौके 36, 4 सही 4/9 घंटा। तो 4 घंटा के अलावा 4/9 घंटा। अब ये जो फॉर्म है आपका, 4 घंटा को तो पूरा रहने दीजिए, और इधर जो आपका बचा है 4/9, इसमें गुना करिए 60 से, ताकि यह मिनट में आपका कन्वर्ट हो जाए। तो इतना मिनट सोल्व करिए, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 3 से काटिएगा 20, 20 चौके 80/3 का मतलब क्या होगा फिर, इधर तो 4 घंटा आपका पूरा हो गया। ठीक है, देखते रहिएगा इसको, 4 घंटा पूरा, 80 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 सही, 26 तिरिक 78 होता है ना, तो 26 तिरिक 78, 26 सही 2/3 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर 2/3 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे, तो 2/3 गुने 60, 3 से 60 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 20 बार में, 20 दूना 40, तो 4 घंटा 26 मिनट 40 सेकेंड, विकल्प सी आंसर हमारा यहाँ पे बन रहा है। यहीं के बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो 4 घंटा 26 मिनट 40 सेकेंड हमारा यहाँ सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। शांत जल में एक व्यक्ति की गति है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में एक व्यक्ति की गति क्या है, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में तिगुना समय लेता है, तो धारा की गति क्या होगी। हमें क्या बताना है, धारा की गति। शांत जल में एक व्यक्ति का गति है 28/3, धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में तिगुना समय। गौर से देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे बना सकते हैं। धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या होगा, b-s, और धारा के अनुकूल बताइए स्पीड क्या होगा, b+s होगा। सवाल में क्या बोला है, गौर से देखिए, बोला है कि धारा के अनुकूल जाने में तिगुना समय, विपरीत जो है अनुकूल जाने में तिगुना समय। धारा के विपरीत समय कम लगेगा, धारा की दिशा में समय ज़्यादा लगेगा, और यह क्या है, टाइम का रेशियो है। हम उल्टा कर लेते हैं, स्पीड का रेशियो निकल जाएगा, यानी 1:3। कहने का मतलब कि धारा के विपरीत स्पीड अगर 1 है तो धारा की दिशा में स्पीड क्या है, 3 है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है धारा की चाल। एक बात बताइए, आपके पास b+s और b-s दोनों है ना, b+s भी है, b-s भी है। तो यहाँ से बताइए, बोला क्या है, नाव का चाल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 28/3, यह नाव का चाल है। आप बताइए अनुपात में नाव का चाल कितना होगा। नाव का चाल निकालना है तो b+s भी है, b-s भी है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 3 और 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा, 2, 3 और 1 4/2, 2 हो जाएगा नाव का चाल। तो रियल में नाव का चाल इतना है, अनुपात में इतना, यानी यह जो है इतने अनुपात का मान है, इतना से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें धारा का चाल निकालना है, अनुपात में क्या होगा, दोनों को घटा करके 2 से भाग, 3 - 1 2, 2/2 यानी 1 का मान निकालना है। सोल्व करिए इसको, 28/3/2 कितना हो जाएगा, 28/3 गुना 2, 56 बट्टा कितना, 56/3, 56/3 का मान कितना आ जाएगा, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा ना, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 14, यानी 14/3 घंटा आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 14/3 घंटा, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा देख लीजिए तरीका क्या है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन में। एक व्यक्ति की गति है 28/3, ठीक है, व्यक्ति का गति कितना है, 28/3, यानी नाव का गति 28/3। धारा का गति नहीं पता है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, इसको यहीं पे इधर सोल्व कर लेते हैं ना, को हटा करके सोल्व कर लेते हैं। बोला क्या है, एक व्यक्ति की गति मतलब नाव की ही गति 28/3 है। बोला क्या है, धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में तिगुना समय। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने में तिगुना समय, यही है ना, तो नाव का चाल 28/3 है, धारा का चाल हम s मान लिए, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, 28/3 - s, और धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, 28/3 + s। अब इस चाल से समय जो है, यहाँ समय तिगुना लगता है, मतलब यहाँ समय अगर 1 घंटा तो यहाँ समय कितना लगता है, 3 घंटा लगता है, और दोनों दूरी आपका सेम ही है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में तिगुना समय, यानी
धारा के प्रतिकूल चाल इतना है, इधर समय तिगुना लगता है, धारा के अनुकूल चाल इतना है, इधर समय 1 लगता है, मतलब इधर 1 तो इधर समय 3 लगता है। सोल्व करिए, 3 से जब इसमें गुना करिएगा तो 28/3 में 3 से गुना करिएगा, 28 आपके पास बचेगा, और माइनस एस से 3 से इसमें गुना करिएगा तो 3s हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा 28/3 और प्लस का यहाँ पे s हो जाएगा, 1 से गुना कर रहे हैं, 28/3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 28 माइनस 28/3 इधर आ जाएगा, और इधर आपका क्या होगा -3s आके s में जुटेगा, यानी कि 4s हो जाएगा। 28 3 84 में से 28 घटाइएगा 56, 56/3 किसका वैल्यू होगा 56/3 4s का वैल्यू हो जाएगा, 4 से काटिए 14 चौके 56, यानी 14/3 किसका मान आया, इसका मान आया, इस क्या माने थे धारा की चाल, तो धारा की चाल आपका 14/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या है, बोला है राम शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव की सवारी कर सकता है, और धारा के विपरीत दिशा में जाने में, धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है फिर से, शांत जल में रामू का चाल कितना है 9, शांत जल में चाल 9 है, तो धारा की गति हम s मान लेते हैं, तो धारा की दिशा में इसका चाल हो जाएगा 9 + s, धारा के विपरीत इसका चाल हो जाएगा 9 - s। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में धारा के दिशा के तुलना में 2 गुना समय, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय, यानी कि धारा की दिशा में अगर 1 घंटा तो धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटा। हमेशा विपरीत वाला में समय क्या होता है, विपरीत दिशा वाला में समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + s का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 2 से दोनों में गुना करिए, 9 दूना 18 और -2s के बराबर, -2s इधर आके s में जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 3s हो जाएगा, बराबर 9 इधर आके 18 में से घटेगा तो 9, 3 से काटिए 3 तिया 9, s का वैल्यू कितना होगा, s का वैल्यू आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। s कहने का मतलब क्या है, s कहने का मतलब है कि धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। सवाल क्या बोला है, बोला है विपरीत दिशा में धारा के दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय, यानी धारा के विपरीत में 2 गुना, धारा की दिशा में अगर 1 तो धारा की दिशा में 1 घंटा, विपरीत में 2 घंटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर, धारा के दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने में 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल बताइए। भाई नाव का चाल पता है कितना है, नाव का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा का चाल कितना है, धारा का चाल जो है यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि धारा का चाल क्या है। तो नाव का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल हम यहाँ पे मान लेते हैं s, तो धारा की दिशा में नाव का चाल 3 + s हो जाएगा, धारा के विपरीत नाव का चाल 3 - s हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अब क्या बोला है, बोला है 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय, यानी कि इधर समय अगर 1 घंटा तो इधर समय क्या लगता है 2 घंटा, 2 गुना समय। इसको सोल्व करिए, इधर देखिए 3 + s होगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 से गुना करिए, 3 दूना 6 -2s इधर आके इसमें जुटेगा, क्या होगा 3s का वैल्यू 3 इधर आके 6 में से घटेगा 3, 3 से 3 कैंसिल, s का मान कितना हो गया, s का मान 1, यानी कि धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आगे चलिए, बोला है यहाँ की धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ पे इस 50 को यूज करने का जरूरत नहीं है। धारा का चाल कितना होगा, धारा का चाल आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय, ठीक है। हम क्या करेंगे, धारा की दिशा, धारा के प्रतिकूल, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा नाव का 3 + s, प्रतिकूल 3 - s, 2 गुना समय लगता है किसमें, विपरीत वाला में, मतलब इधर समय 1 घंटा तो इधर समय 2 घंटा, और दूरी तो सेम है ना 50 किलोमीटर ही है, यहाँ से इसका मान आपका निकल गया, यही आपके सवाल का सही आंसर होगा। तो इस तरीके से
हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।